हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो हमारी मैराथन वीडियो रहने वाली है जिसमें हम बिहार करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पिछले एक साल यानी कि जनवरी 2025 से लेके जनवरी 2026 तक जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं बिहार में, उनको आज हम देखने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ टॉप 150 MCQs। ठीक है, तो टोटल हम यहाँ पर 150 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और जहाँ जहाँ पर ज़रूरी लगेगा मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी देते चलूँगी। तो वो सभी लोग जो बिहार के किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक रिवीजन वीडियो रहेगी उन सभी स्टूडेंट्स के लिए। बाकी अगर आप इनमें से किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप इस वीडियो को रिवीजन के तौर पर एक बार देख सकते हैं। ठीक है, और फ्रेंड्स यहाँ पर मेरे साथ एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। हम लोग यहाँ पर 150 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे बैक टू बैक। ठीक है, तो चलिए बिना देरी करते हुए अब आज की क्लास पर हम अपने आते हैं। आज का पहला प्रश्न है, नवंबर 2025 में भारत का 94 नंबर का रामसर स्थल किसे घोषित किया गया है? तो इंडिया की 94 नंबर की रामसर साइट हाल ही में बन गई थी, बिहार का गोगाबील झील। ठीक है, ये हमारी लेटेस्ट 94 नंबर की रामसर साइट है जिसको दिसंबर में अभी डिक्लेयर किया गया था। तो बिहार के कटिहार में गोगाबील झील 94 नंबर की रामसर साइट बन चुकी है। बिहार में अब कुल 6 रामसर स्थल हो गए हैं जो तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के बाद अब तीसरे स्थान पर आ गया है। ठीक है, सबसे ज़्यादा रामसर स्थल तमिलनाडु में है, टोटल यहाँ पर 20 है। दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर 10 रामसर स्थल हैं और अब तीसरे स्थान पर बिहार हो गया है कुल 6 रामसर स्थल के साथ। ठीक है, कौन कौन से रामसर स्थल हैं देख लेते हैं। तो कांवर ताल झील, इसको 2020 में रामसर साइट की सूची में शामिल किया गया था। फिर 2024 में 2 यहाँ पर बर्ड सैंक्चुरीज हैं जिनको इस सूची में शामिल किया गया। पहली है नागी पक्षी अभ्यारण्य और दूसरा है नकटी पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है, फिर चौथा है यहाँ पर गोकुल जलाशय और फिर उदयपुर झील और गोगाबील झील। इन सभी साइट्स को 2025 में रामसर साइट की सूची में शामिल कर लिया गया था। ठीक है, तो 94 नंबर की हमारी रामसर साइट बनी है बिहार का गोगाबील झील। क्वेश्चन नंबर 2 है, जनवरी 2026 में पटना हाई कोर्ट के 47वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो पटना हाई कोर्ट में 47वें नंबर के चीफ जस्टिस हाल ही में बन गए हैं मिस्टर संगम कुमार साहू। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 है, नवंबर 2025 में रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो एक बार फिर से बिहार के चीफ मिनिस्टर बन गए हैं नीतीश कुमार और ये 10वीं बार है जब ये इस राज्य के चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, दिसंबर 2025 में 18वीं बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन चुन लिए गए हैं? तो 18th बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए नए स्पीकर जो हैं वो इलेक्ट हुए हैं डॉक्टर प्रेम कुमार। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों के माध्यमिक छात्रों के लिए मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना की शुरुआत की है? चीफ मिनिस्टर भारत दर्शन स्कीम को लॉन्च किया था बिहार की सरकार ने और इसके बेनिफिशियरी थे गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे। ओके, तो इस योजना का उद्देश्य क्या था? छात्रों को देश के महत्वपूर्ण सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और प्राकृतिक स्थलों का भ्रमण कराना ताकि वो कक्षा के बाहर निकलकर देश की धरोहर से जुड़ सकें। ठीक है, जैसे ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, इस तरह की जो साइट्स होती हैं वहाँ पर इन छात्रों को विजिट कराया जाएगा जिससे कि वो देश की धरोहर को पहचानें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, महिलाओं को सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा और त्वरित सहायता सुनिश्चित करने के लिए अभया ब्रिगेड यूनिट का गठन किस राज्य की पुलिस ने किया है? अभया ब्रिगेड यूनिट जो है इसकी फॉर्मेशन की थी बिहार की स्टेट पुलिस फोर्स ने। रीज़न क्या था? ताकि जो वहाँ पर वुमेन हैं, लेडीज़ हैं, उनकी सेफ्टी इंश्योर हो सके, साथ ही उनको हेल्प दी जाए पब्लिक प्लेसेस पर। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत का पहला पावर म्यूजियम किस शहर में बनाया जाएगा? क्योंकि ये इंडिया का पहला ऐसा पावर म्यूजियम है जो स्टैब्लिश हो रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट है और ये क्रिएट किया जाएगा बिहार की कैपिटल पटना में। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। बिहार के पटना स्थित करबिघिया थर्मल पावर स्टेशन परिसर में देश का पहला पावर म्यूजियम बनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य है बिजली उत्पादन और वितरण के ऐतिहासिक विकास को आम जनता के सामने लाना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है,
दिसंबर 2025 में आईआईटी पटना में बिहार के पहले सुपर कंप्यूटर परम रुद्र का उद्घाटन हो गया है। इसे किसने विकसित किया है? आप देख सकते हैं कि ये आपका लेटेस्ट करंट अफेयर्स है, पिछले महीने का, दिसंबर 2025 का। बिहार के पहले सुपर कंप्यूटर का नाम भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसका नाम है परम रुद्र। और इसको किसने डेवलप किया है? तो इसको डेवलप किया था सीडैक पुणे ने। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। परम रुद्र बिहार में किसी संस्थान या सरकारी कार्यालय में स्थापित किया गया पहला ऐसा सुपर कंप्यूटर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन सा राज्य सभी मतदान केंद्रों पर 1200 से कम मतदाताओं की संख्या वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो कौन सा पहला राज्य है इंडिया का जिसके पास 1200 वोटर से भी कम थे अपने सभी पोलिंग स्टेशंस मिलाकर? तो ये राज्य है बिहार। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। भारतीय चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने घोषणा की है कि बिहार देश का पहला ऐसा राज्य बन गया जिसके सभी मतदान केंद्रों पर 1200 से कम मतदाता थे। चुनाव आयोग ने यह भी बताया कि मतदान केंद्रों पर लंबी कतारों को रोकने के लिए बिहार में 12,817 नए मतदान केंद्र हालांकि जोड़े गए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, सितंबर 2025 में बिहार राज्य की पहली महिला फिडे मास्टर कौन बन गई हैं? तो बिहार राज्य की ये पहली ऐसी फीमेल फिडे मास्टर हैं और इनका नाम है मरियम फातिमा। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है, अगस्त 2025 में किस राज्य सरकार ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए मुख्यमंत्री दिव्यांग जन उद्यमी योजना की शुरुआत की थी? तो मुख्यमंत्री दिव्यांग जन उद्यमी योजना की शुरुआत बिहार राज्य ने की थी और इसका पर्पस क्या था? जो भी दिव्यांगजन होते हैं उनकी हेल्प करना। ठीक है, तो इस योजना के तहत सरकार दिव्यांग उद्यमियों को 10 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। इसमें से 5 लाख रुपए अनुदान यानी सब्सिडी के रूप में दिए जाएंगे जिसे वापस नहीं करना होगा, और बाकी का जो 5 लाख रुपए है ये ब्याज मुक्त ऋण के रूप में उनको दिया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, सितंबर 2025 में बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का शुभारंभ किसने किया था? तो बिहार स्टेट जीविका निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड का शुभारंभ किया था हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। यहाँ पर यह प्रमुख पहल बिहार की ग्रामीण महिलाओं को सस्ती और डिजिटल रूप से सक्षम लोन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 13 है, कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी अपेडा ने किस राज्य में पहला कार्यालय अपना खोला है? तो अपेडा ने अपना पहला ऑफिस हाल ही में खोल दिया है बिहार राज्य में, जिससे कि जो इनके एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स हैं वो फैसिलिटेट हो सकें। ठीक है, तो केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल और इन्होंने पटना में अपेडा के पहले कार्यालय का उद्घाटन किया था। नेक्स्ट है, सितंबर 2025 में किस राज्य के गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है? ये हमने पीछे देखा था, गोकुल रिजर्वायर और उदयपुर लेक, ये दोनों ही साइट्स बिहार की हैं और इनको रामसर साइट की सूची में शामिल किया गया था। इसी के साथ बिहार में अब कुल 6 रामसर साइट्स हैं, हमने पीछे ऑलरेडी ये सब देख लिया है। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2025 में केंद्रीय मंत्री शिवराज चौहान ने मखाना उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ कहाँ पर किया है? तो मखाना सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का जो इनॉग्रेशन है वो किया था हमारे यूनियन मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने, और कहाँ पर किया है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बिहार के पटना शहर में। ठीक है, तो पटना में मखाना उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना से मखाना उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार, किसानों को उन्नत प्रशिक्षण और निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। भारत में मखाना की खेती मुख्यतः बिहार राज्य में होती है। भारत में कुल मखाना उत्पादन का 85% हिस्सा बिहार से आता है। आप देख सकते हैं बिहार राज्य का अच्छा खासा प्रोडक्शन है मखाना के मामले में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, अक्टूबर 2025 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना मेट्रो रेल सेवा के पहले चरण प्राथमिकता गलियारा का उद्घाटन किया है। इसमें कितनी लंबाई का एलिवेटेड मेट्रो कॉरिडोर शामिल है? यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 3.6 किलोमीटर। ठीक है, तो पहले चरण को प्राथमिकता गलियारा का नाम दिया गया है। ये लगभग 3.6 किलोमीटर लंबा ऊंचा ट्रैक है। ये 3 प्रमुख स्टेशनों को जोड़ता है, ISBT 0 माइल भूतनाथ स्टेशन। ठीक है, नेक्स्ट है, नवंबर 2025 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में किस पार्टी ने बहुमत हासिल किया है? तो हम सब जानते हैं कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने यहाँ पर मेजॉरिटी हासिल की थी इस साल के इलेक्शंस में। नवंबर 2025 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने बहुमत हासिल किया है। मतगणना 14 नवंबर 2025 को हुई थी। बिहार में विधानसभा की 243 सीटें हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में कुल 243 सीटों के लिए वोटिंग 2 चरणों में हुई थी, 6 नवंबर को पहली और 11 नवंबर को दूसरी।
1951 के बाद से हुए सभी चुनावों में सबसे ज़्यादा मतदान प्रतिशत 2025 में दर्ज किया गया था, जो लगभग 66.9% था। इस चुनाव में बीजेपी 89 सीटों के साथ राज्य का सबसे बड़ा दल बनकर उभरा, जबकि इसके सहयोगी जेडीयू 85 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर रहा। साथ ही राष्ट्रीय जनता दल सिर्फ 25 सीटें ही जीत पाई। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं आपके बिहार इलेक्शन से रिलेटेड। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ज़रूर ले लीजिएगा। यहाँ पर देखते हैं जनरल इलेक्शन टू असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज ट्रेंड्स एंड रिजल्ट्स। बीजेपी को यहाँ पर 89 सीट मिली, जेडीयू को 85, आरजेडी को 25, एलजेपीआरबी को 19, आईएनसी को 6, एआईएमआईएम को 5, एचएएमएस को 5 और अदर्स पे 9 सीटें थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट आपके लिए बीजेपी की सीट्स याद रखना है, जेडीयू की और आरजेडी की। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारे फैक्ट्स ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कितनी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल हो चुके हैं? हमने पीछे बात करी कि ये 10वीं बार बने हैं मुख्यमंत्री बिहार राज्य के। इसी के साथ इनका नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल कर लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 है, बिहार के पहले क्राफ्ट विलेज के रूप में किसे विकसित किया जा रहा है? तो पहला क्राफ्ट विलेज बिहार राज्य का बन रहा है मधुबनी में लोकेटेड जितवारपुर। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में अत्याधुनिक इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना की जाएगी? तो इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर जो है ये स्टैब्लिश हो रहा है गया में। सी ऑप्शन करेक्ट है। राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास निगम और बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण ने गया में एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर की स्थापना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इसका उद्देश्य है अमृतसर से कोलकाता औद्योगिक गलियारे के हिस्से गया में एक आईएमसी स्थापित करना। ठीक है, नेक्स्ट है, स्वास्थ्य विभाग में मरीजों का डाटा एआई से तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो पेशेंट का जो डेटा है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करते हुए अब प्रिपेयर किया जा रहा है हेल्थ डिपार्टमेंट में। कहाँ पर, कौन से राज्य में? तो करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, बिहार में। ठीक है, नेक्स्ट है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की हालिया रैंकिंग के अनुसार मरीजों को मुफ्त दवाएं उपलब्ध कराने के मामले में भारत का कौन सा राज्य देश में प्रथम स्थान पर रहा? तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की एक रिपोर्ट सामने आई थी। इसमें इन्होंने बताया कि बिहार राज्य जो है ये पहले स्थान पर आता है इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग फ्री मेडिसिन टू द पेशेंट्स। ठीक है, तो भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी DVDMS पोर्टल पर ये रैंकिंग जारी की जाती है, जो हर महीने औसत स्कोर के आधार पर तय होती है। और बिहार ने अपनी इस प्रणाली को पूरी तरह से एकीकृत कर दिया है, जिससे दवा की कमी नहीं होती और ज़रूरतमंद मरीजों को समय पर मुफ्त दवाएं मिलती हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 है, दिसंबर 2025 में बिहार विधानसभा के नए उपाध्यक्ष के रूप में निर्विरोध किसे चुना गया है? तो अनअपोज्ड तरीके से नए डेप्यूटी स्पीकर बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली में इलेक्ट हो चुके हैं मिस्टर नरेंद्र नारायण यादव। ठीक है, ये हमारे नए डेप्यूटी स्पीकर हैं बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली में। अगला है, बिहार पुलिस विभाग ने सभी थानों में दर्ज प्राथमिकी का रियल टाइम अपडेट देने के लिए किस वेबसाइट या पोर्टल को लॉन्च किया है? तो बिहार पुलिस डिपार्टमेंट ने कौन सा एक पोर्टल लॉन्च किया है जिससे कि FIR की सारी अपडेट आपको मिलेंगी रजिस्टर्ड इन ऑल द पुलिस स्टेशंस? इसके लिए लॉन्च किया गया है दर्पण पोर्टल। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, बिहार का पहला पूर्णतः अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा बनेगा? फर्स्ट फुली इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ बिहार, ये कौन सा बन रहा है? आंसर हो जाएगा दरभंगा एयरपोर्ट। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगला है, मोबाइल एप्लीकेशन से ई वोटिंग सुविधा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? ई वोटिंग फैसिलिटी को शुरू करने वाला पहला राज्य कंट्री के अंदर बना है बिहार राज्य थ्रू अ मोबाइल एप्लीकेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है, मैनहोल की सफाई के लिए मैनहोल एम्बुलेंस सेवा शुरू करने वाला देश का पहला शहर कौन सा बन गया है? तो मैनहोल एम्बुलेंस सर्विस की शुरुआत करी है पटना शहर ने, और किस लिए करी है आइए देखते हैं। तो पटना नगर निगम ने शहर में टूटे मैनहोल की समस्या को तुरंत ठीक करने के लिए मैनहोल एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की, जिसके तहत नागरिक टोल फ्री नंबर 155304 पर शिकायत आप कर सकते हैं जाके, और 48 घंटे के भीतर मरम्मत की उम्मीद भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैनहोल एम्बुलेंस सर्विस की शुरुआत हुई है पटना में। क्वेश्चन नंबर 28 है, जुलाई 2025 में बिहार का पहला मॉडल ग्रीन पेपर मिल कहाँ पर शुरू किया गया? बिहार का ये पहला मॉडल ग्रीन पेपर मिल है और इसको लॉन्च कर दिया गया था पटना के रुकुनपुरा में। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के तहत सड़क निर्माण में बिहार का कौन सा जिला अव्वल यानी शीर्ष स्थान पर रहा? तो मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के तहत कौन सी बिहार की डिस्ट्रिक्ट है
जो फर्स्ट पोजीशन पर रही इन टर्म्स ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन, तो ये है समस्तीपुर। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। अगला है राज्य मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो की स्थापना करने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बन गया है। तो बिहार जो है ये इंडिया का 3rd राज्य बना है जिसने कि अपने यहाँ पर स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो स्टैब्लिश किया है। तो पंजाब और हरियाणा के बाद बिहार देश का 3रा राज्य है जिसने अलग राज्य मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो की स्थापना की है। ठीक है, तो कौन से 3 राज्य हैं नाम याद रखिएगा। पहला है पंजाब, दूसरा है हरियाणा और तीसरा अब हो गया है बिहार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 है अगस्त 2025 में भारत के पहले डिजिटल कृषि निदेशालय का गठन किस राज्य में किया गया। इंडिया का ये पहला डिजिटल एग्रीकल्चरल डायरेक्टोरेट है और उसको स्टैब्लिश कर दिया गया है बिहार राज्य में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2025 की सूची में देश के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजों में आईआईटी पटना ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है। तो NIRF 2025 की जो रैंकिंग थी उसमें आईआईटी पटना को 19वां रैंक प्राप्त हुआ था। ठीक है, ये जो रैंकिंग है ये आपके एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है तो ध्यान रखिएगा। तो 19वां स्थान इसको मिला है इंजीनियरिंग रैंकिंग में। समग्र रैंकिंग इसकी थी 36, यानी कि 36वें स्थान पर था। पिछले साल इसकी रैंक 73 थी, तो काफ़ी इंप्रूवमेंट है, आप देख सकते हैं। रिसर्च की कैटेगरी में इसका 39वां स्थान था। ठीक है, नेक्स्ट 22 मार्च को मनाए गए बिहार दिवस 2025 की आधिकारिक थीम क्या थी। तो बिहार दिवस जो हमने 2025 में मनाया है 22 मार्च को, इसके लिए ऑफिशियल थीम रखी गई थी उन्नत बिहार विकसित बिहार। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। अगला है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के क्रियान्वयन और स्वास्थ्य रिकॉर्ड को डिजिटल रूप से जोड़ने में किस राज्य ने देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए पहला स्थान मिल गया है बिहार को, यानी बिहार जो है वो देश का पहला राज्य है जिसने कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को इम्प्लीमेंट किया है अपने राज्य में। तो 2021 से अब तक आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत हुए 11.38 करोड़ OPD पंजीकरणों में से अकेले बिहार में 2.94 करोड़ पंजीकरण हुए हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश का स्थान आता है। ठीक है, अगला 11 जून 2025 को पटना में बिहार के पहले डबल डेकर पुल का उद्घाटन किसने किया है। बिहार का ये पहला डबल डेकर फ्लाईओवर था जिसका इनॉग्रेशन यहाँ के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने किया था। नेक्स्ट है बिहार के किन 2 क्षेत्रों या शहरों में अत्याधुनिक साइबर फॉरेंसिक लैब स्थापित की जा रही है। तो साइबर फॉरेंसिक लैब कौन से 2 रीजन्स में स्टैब्लिश होगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा पटना और राजगीर में। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है मिसेस बिहार 2025 का खिताब किसने जीत लिया है। तो मिसेस बिहार 2025 इस साल बनी थी ऐश्वर्या राज। बी ऑप्शन करेक्ट है, यहाँ पर आप इनका पिक्चर देख सकते हैं। नेक्स्ट है बिहार के किन ऐतिहासिक स्थलों को यूनेस्को की संभावित विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया जो सम्राट अशोक से संबंधित हैं। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन रामपुरवा और लौरिया नंदनगढ़। ठीक है, ये एम्परर अशोक से रिलेटेड साइट्स हैं और इनको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज टेंटेटिव लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। तो रामपुरवा पश्चिम चंपारण में है और लौरिया नंदनगढ़ पश्चिम चंपारण में है। इसके अशोक स्तंभ हैं ये स्तंभ सम्राट अशोक द्वारा 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बनवाए गए थे। अगला है एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत बिहार के किस नगर निगम को भारत के शीर्ष 10 शहरों में स्थान मिला है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आरा नगर निगम। ठीक है, तो एक पेड़ माँ के नाम कैंपेन के तहत आरा नगर निगम जो है इसको टॉप 10 सिटीज़ में शामिल किया गया है इंडिया के। बिहार के पहले टूरिस्ट पार्क का निर्माण किस स्थान पर किया जाएगा। ये बिहार का पहला टूरिस्ट पार्क है जिसको कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है भागलपुर के सुल्तानगंज में। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है बिहार में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन कहाँ पर किया गया। ये फर्स्ट ड्राई पोर्ट है जिसका इनॉग्रेशन हो गया है बिहार के पटना शहर में और यहाँ पर पर्पस क्या था तो एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करना। ठीक है, तो ये पहला ऐसा ड्राई पोर्ट है बिहार का जिसका इनॉग्रेशन हो गया है पटना के बिहटा में और इसका पर्पस क्या है एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करना। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने युवा रोजगार और कौशल विभाग, उच्च शिक्षा विभाग और नागर विमानन विभाग नामक 3 नए विभागों का गठन किया है। ये थी बिहार सरकार। इन्होंने अपने यहाँ पर 3 नए डिपार्टमेंट्स फॉर्म किए थे। 3 विभागों के नाम क्या है। पहला है युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, दूसरा है उच्च शिक्षा विभाग और तीसरा है नागर विमानन विभाग। ठीक है, इस गठन का उद्देश्य क्या है, राज्य में रोजगार के अवसरों को बढ़ाना और शिक्षा व विमानन के बुनियादी ढांचे में सुधार करना। ठीक है, नेक्स्ट है हालिया प्रशासनिक पुनर्गठन के बाद वर्तमान में बिहार सरकार के अंतर्गत कुल कितने विभाग कार्यरत हैं। तो रिसेंट एडमिनिस्ट्रेटिव रिऑर्गेनाइजेशन के बाद बिहार में करेंटली 48 डिपार्टमेंट्स हैं जो कि फंक्शनल हैं। ठीक है,
नेक्स्ट है, बिहार सरकार ने कला संस्कृति एवं युवा विभाग का नाम बदलकर क्या कर दिया है? आर्ट कल्चर एंड यूथ डिपार्टमेंट का जो नया नाम है वो रखा गया है कला एवं संस्कृति विभाग। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। देखिए, बिहार में जो है वो 3 विभाग हैं जिनका नाम हाल ही में बदला गया था। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग का नाम रखा गया डेयरी मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग। श्रम संसाधन विभाग का नया नाम रखा गया श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग। और कला संस्कृति एवं युवा विभाग का नया नाम रखा गया कला एवं संस्कृति विभाग। ठीक है, तो ये 3 नए डिपार्टमेंट्स हैं जिनका नाम बदला गया है, तो नाम ध्यान में रखिएगा। अगला है, बिहार राज्य मंत्रिपरिषद ने किन 2 जिलों को नागरिक सुरक्षा जिला बनाने की मंजूरी दे दी है? कौन से 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनको बिहार ने अप्रूव किया है कि वो डेजिग्नेट किए जाएं एज अ सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट? ये दोनों डिस्ट्रिक्ट हैं गयाजी और मुंगेर। बी ऑप्शन करेक्ट है। तो बिहार राज्य मंत्रिपरिषद ने गया और मुंगेर जिलों को नागरिक सुरक्षा जिला बनाने की मंजूरी दे दी है ताकि आपदा और आपात स्थिति में बेहतर प्रबंधन और त्वरित सहायता सुनिश्चित की जा सके। नेक्स्ट है, कक्षा 6 से 12 तक के सरकारी विद्यालयों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई शुरू करने के लिए बिहार शिक्षा विभाग ने किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो बिहार के एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एडोब के साथ ये एग्रीमेंट साइन किया है जिससे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एजुकेशन इंस्टॉल की जाए क्लास 6 से लेकर 12 तक के बच्चों में इन द गवर्नमेंट स्कूल्स। ठीक है, नेक्स्ट है, बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी द्वारा ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करने के लिए किस नए पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो होम मिनिस्टर सम्राट चौधरी ने हाल ही में लॉन्च कर दिया है सिटीजन सर्विस पोर्टल, जहां पर ऑनलाइन एफआईआर्स दर्ज किए जाएंगे बिहार राज्य में। ठीक है, नेक्स्ट है, 11 से 14 दिसंबर 2025 तक बिहार में पहली बार आयोजित 14वें इंटर आईआईटी टेक मीट का विषय क्या रखा गया? तो ये 14th एडिशन था इंटर आईआईटी टेक मीट का, जो कि पहली बार बिहार राज्य में ऑर्गेनाइज किया गया है। इसके लिए थीम रखी गई थी रेजोनेटिंग कैस्केड। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 11 से लेकर 14 दिसंबर तक ये इवेंट हुआ है। अगला, चक्रवर्ती सम्राट भारत के सबसे पुराने और दुर्लभ पुरातात्विक साक्ष्य कहाँ पर प्राप्त हुए हैं? एम्परर भारत के सबसे पुराने और रेयरेस्ट आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हमें मिले हैं बिहार के बक्सर से। सी ऑप्शन करेक्ट है। चक्रवर्ती सम्राट भारत से जुड़े सबसे पुराने और दुर्लभ पुरातात्विक साक्ष्य बिहार के बक्सर जिले से प्राप्त हो गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, बिहार के जमुई जिले में नागी बर्ड सैंक्चुरी में देश का कौन सा गिद्ध संरक्षण सह प्रजनन केंद्र स्थापित किया जा रहा है? वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर जो स्टैब्लिश हो रहा है नागी में इन द जमुई डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, ये हमारा कौन सा नंबर का ये केंद्र है? आंसर हो जाएगा 6 नंबर का। ठीक है, तो बिहार के जमुई में देश का 6ठा गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र खुलेगा। यहाँ पर गिद्धों को केमिकल मुक्त मांस खिलाया जाएगा जिससे उनकी आबादी को बचाने में हमें मदद मिल सके। अगला, 6ठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में जल संरक्षण और संचयन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए बिहार के कितने जिलों को सम्मानित किया गया था? तो टोटल यहाँ पर 5 जिले थे बिहार राज्य के जिनको सम्मानित किया गया उनके वर्क के लिए इन द फील्ड ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग एंड कंजर्वेशन। इन 5 जिलों में नालंदा, कटिहार, कैमूर, पूर्वी चंपारण और रोहतास शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, बिहार क्रिकेट संघ के सबसे युवा अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के यंगेस्ट प्रेसिडेंट हाल ही में बने हैं मिस्टर हर्षवर्धन। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य को राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व बनाने की मंजूरी दे दी है? कैमूर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी बिहार राज्य में है और ये स्टेट का दूसरा टाइगर रिजर्व बनने वाला है। पहला और इकलौता बिहार का टाइगर रिजर्व था वाल्मीकि टाइगर रिजर्व अब तक। ठीक है, तो कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बाद ये बिहार का दूसरा ऐसा बाघ अभ्यारण्य होने वाला है। क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या बढ़कर 54 हो गई है जबकि वहाँ की क्षमता सिर्फ 45 बाघों की है। ठीक है, इसलिए बाघों के रहने के लिए अतिरिक्त स्थान और बेहतर प्रबंधन हेतु कैमूर को रिजर्व बनाया जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 है, अगस्त 2025 में बिहार का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है जो 1 सितंबर 2025 से पदभार संभालेंगे? इनका नाम है प्रत्यय अमृत। ठीक है, ये नए चीफ सेक्रेटरी बन गए हैं बिहार राज्य के लिए। नेक्स्ट है, अगस्त 2025 में भारतीय रेलवे ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी रुद्रास्त्र का सफल परीक्षण कहाँ पर किया है? तो ये एशिया की लॉन्गेस्ट एवर फ्राइट ट्रेन है रुद्रास्त्र और इंडियन रेलवेज ने इसको सक्सेसफुल तरीके से टेस्ट किया है बिहार के रोहतास में। सी ऑप्शन करेक्ट है। भारतीय रेलवे ने ग्रैंड कॉर्ड रेल सेक्शन पर देश की अब तक की सबसे लंबी मालगाड़ी रुद्रास्त्र का सफल संचालन किया। इसका संचालन पूर्व मध्य रेल के डीडीओ मंडल के गंज ख्वाजा स्टेशन से गढ़वा रोड स्टेशन तक किया गया। इसकी लंबाई है 4.5 किलोमीटर। ये एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी है।
क्वेश्चन नंबर 56 है, अगस्त 2025 में जारी जिला बाढ़ गंभीरता सूचकांक के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा बाढ़ संवेदनशील जिला कौन सा है? तो भारत का सबसे ज़्यादा बाढ़ संवेदनशील जिला बन गया है बिहार का पटना शहर, एज पर द डिस्ट्रिक्ट फ्लड सीवियरिटी इंडेक्स। ठीक है, तो आईटी दिल्ली और आईटी गांधीनगर के शोधकर्ताओं ने जिला बाढ़ गंभीरता सूचकांक विकसित किया। इस सूचकांक के अनुसार जो पटना है ये भारत में सबसे ज़्यादा बाढ़ संवेदनशील जिला बना है। स्कोर याद रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, अगस्त 2025 में बिहार के पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे को कौन सा राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे का दर्जा मिल गया है? पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे जो बिहार में लोकेटेड है, इसको कौन सा स्टेटस दिया गया है नेशनल एक्सप्रेसवे का? तो ये है नेशनल एक्सप्रेसवे 9। ठीक है, तो ये बिहार का पहला ऐसा एक्सप्रेसवे होगा जो पूरी तरह राज्य के अंदर ही बना है और ये 250 किलोमीटर लंबा 6 लेन ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट है, 22 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस स्थान पर औंटा सिमरिया पुल परियोजना का उद्घाटन किया है? तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने औंटा सिमरिया ब्रिज प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन कर दिया था बिहार के बेगूसराय में। प्रधानमंत्री मोदी जी ने राष्ट्रीय राजमार्ग 31 पर औंटा सिमरिया पुल परियोजना का उद्घाटन किया था। ये परियोजना गंगा नदी पर 1.86 किलोमीटर लंबा 6 लेन वाला पुल है, जिसे 1870 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के साथ बनाया गया है। ये पटना के मोकामा और बेगूसराय जिलों को जोड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को मंजूरी दी है? तो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत की है बिहार की सरकार ने वुमेन एम्पावरमेंट को प्रमोट करने के लिए। तो इस योजना का उद्देश्य है राज्य के हर परिवार की एक महिला को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना। इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार की एक महिला को 10,000 रुपये की प्रारंभिक सहायता दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 60 है, सितंबर 2025 में रॉयल भूटानी बौद्ध मंदिर का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो रॉयल भूटान बुद्धिस्ट टेम्पल का इनॉग्रेशन हो गया है बिहार के राजगीर में। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। तो रॉयल भूटानी बौद्ध मंदिर जो है इसका उद्घाटन किया भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे ने और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संयुक्त रूप से। ये बोध गया के बाद बिहार में दूसरा भूटानी बौद्ध मठ है। लगभग ये 70 फीट ऊंचे इस मंदिर में भगवान बुद्ध की 10 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है। ठीक है, नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने कला विज्ञान और वाणिज्य संकायों के बेरोजगार स्नातकों के लिए निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना की शुरुआत की थी? तो निश्चय सेल्फ हेल्प अलाउंस स्कीम को लॉन्च किया था बिहार की सरकार ने अपने स्टेट के अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट्स के लिए इन आर्ट, साइंस एंड कॉमर्स डिसिप्लिन। नेक्स्ट है, सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने बिहार के किस जिले में स्थापित 10 करोड़ रुपए की सेक्स सॉर्टेड सीमेन सुविधा का उद्घाटन किया है? तो सेक्स सॉर्टेड सीमेन फैसिलिटी का इनॉग्रेशन हो गया है पूर्णिया में। 10 करोड़ रुपए का बजट था इसका। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इसको इनॉग्रेट किया था। ये सुविधा राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत स्थापित की गई और इसका उद्देश्य था पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत के डेयरी क्षेत्र को विकसित करना। अगला सितंबर 2025 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन हो गया है बिहार के शहर पटना में। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन पटना के राजेंद्र नगर में किया है। नेक्स्ट है, 20वां अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक जप समारोह 2025 कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो ये 20th एडिशन था इंटरनेशनल त्रिपिटक चैंटिंग सेरेमनी का और ये ऑर्गेनाइज किया गया था डी ऑप्शन बिहार के बोध गया में। ठीक है, अगला है, दिसंबर 2025 में एक साथ 3 ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य शिक्षा बोर्ड कौन सा बन गया है? तो फर्स्ट स्टेट एजुकेशन बोर्ड कौन सा है इंडिया का जिसने 3 ISO सर्टिफिकेट साइमल्टेनियसली रिसीव कर लिए हैं? ये बना है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति। नेक्स्ट है, 12वें हीरो एशिया कप हॉकी 2025 की मेज़बानी किस शहर ने की है? तो 12th हीरो एशिया कप हॉकी की मेज़बानी करी है बिहार के शहर राजगीर ने। नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना ने 1857 के नायक बाबू कुंवर सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए एक एयर शो का आयोजन कहाँ पर किया है? तो इंडियन एयरफोर्स ने एयर शो हाल ही में ऑर्गेनाइज किया है बिहार के शहर पटना में। किस लिए? ट्रिब्यूट पे करने के लिए टू द 1857 नायक बाबू कुंवर सिंह। ठीक है, ये शो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में बाबू कुंवर सिंह के योगदान को याद करने के लिए आयोजित किया गया था, जिन्होंने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ वीरता से संघर्ष किया था। क्वेश्चन नंबर 68 है,
वित्तीय वर्ष 2024 और 25 में किस राज्य ने प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारीकरण योजना के प्रभावी कार्यान्वयन में प्रथम स्थान हासिल किया था? ये राज्य था बिहार, जिसने फर्स्ट पोजीशन ऑक्यूपाई की थी इन द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रधानमंत्री माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस फॉर्मलाइजेशन स्कीम। ठीक है, अगला है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने नबीनगर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट चरण 2 की आधारशिला कहां पर रखी थी? इसकी आधारशिला रख दी गई थी बिहार के औरंगाबाद में। सी ऑप्शन करेक्ट है। ये परियोजना कुल 2400 मेगावाट की क्षमता वाली 3 अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल इकाइयों पर आधारित है और इसका उद्देश्य है बिहार सहित जो पूर्वी भारत हैं वहां पर ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना। नबीनगर परियोजना की अनुमानित लागत है 29,930 करोड़ रुपए और ये एनटीपीसी द्वारा विकसित की जा रही है। नेक्स्ट है, जून 2025 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन कहां पर किया है? तो 2 मेगावाट ये सोलर पावर प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन किया है बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने पटना के बिक्रम में। डी ऑप्शन करेक्ट है। ये परियोजना बिहार सरकार के जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत हरित और सतत ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी। इस परियोजना को निजी भागीदारी से विकसित किया गया और आने वाले 25 वर्षों तक 3.10 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली का ये उत्पादन करेगी। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य बनेगा? तो रूरल क्रिकेट लीग की शुरुआत करने वाला पहला राज्य बना है बिहार। ठीक है, इस लीग में 13 से 23 वर्ष की आयु के खिलाड़ी भाग ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है, मई 2025 में बिहार के गया शहर का नाम बदलकर क्या नाम रखा गया है? तो गया सिटी का नया नाम पलटकर रख दिया गया है गया जी। इसमें आगे जी वर्ड ऐड कर दिया गया। ठीक है, अगला है, विश्व का सबसे बड़ा आंख अस्पताल अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल बनेगा बिहार के सारण में और ये दुनिया का सबसे बड़ा आई हॉस्पिटल है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने जुलाई 2025 में सेवानिवृत्त पत्रकारों को 15,000 रुपये प्रति माह पेंशन देने की पत्रकार सम्मान पेंशन योजना शुरू की है? तो पत्रकार सम्मान पेंशन योजना की शुरुआत की है बिहार की सरकार ने। पर्पस क्या है? जो भी यहाँ पर जर्नलिस्ट हैं रिटायर्ड, उनको 15,000 रुपये हर महीने प्रोवाइड किए जाएं उनकी हेल्प के लिए। ठीक है, अगला है, जुलाई 2025 में मानव तस्करी को रोकने के लिए बिहार पुलिस ने किस अभियान को शुरू किया था? तो बिहार पुलिस ने यहाँ पर लॉन्च किया था ऑपरेशन नया सवेरा। पर्पस क्या था? ह्यूमन ट्रैफिकिंग को टैकल करना। ठीक है, अगला है, अगस्त 2025 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत के सबसे चौड़े एक्स्ट्रा डोज्ड केबल स्टे ब्रिज का उद्घाटन कहाँ पर किया है? इंडिया का ये वाइडेस्ट एक्स्ट्रा डोज्ड केबल स्टेट ब्रिज है और इसका उद्घाटन किया था प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने बिहार राज्य में। नेक्स्ट है, फरवरी 2025 में किस राज्य सरकार ने लखीसराय संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो लखीसराय म्यूजियम का इनॉग्रेशन किया था बिहार की सरकार ने। अगला है, किस राज्य सरकार ने वरिष्ठ पारंपरिक कलाकारों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना की शुरुआत की है? चीफ मिनिस्टर आर्टिस्ट पेंशन स्कीम की शुरुआत की है बिहार की सरकार ने। पर्पस क्या है? सीनियर ट्रेडिशनल आर्टिस्ट को फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करना। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने पारंपरिक कलाओं और कलाकारों को संरक्षण एवं प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना शुरू की है? गुरु शिष्य परंपरा योजना की शुरुआत की है बिहार की सरकार ने। पर्पस क्या है? जो यहाँ पर ट्रेडिशनल आर्ट और आर्टिस्ट हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाए और उनको प्रमोट किया जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 है, बिहार सरकार द्वारा जमीनी स्तर पर नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए शुरू किए गए नए पोर्टल का नाम क्या है? तो हाल ही में एक नया पोर्टल लॉन्च हुआ था बिहार गवर्नमेंट के द्वारा। इसका नाम है बिहार आइडिया फेस्टिवल। पर्पस है यहाँ पर इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना ग्रास रूट लेवल पे जाके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81 है, किस राज्य में वाल्मीकि महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया था? वाल्मीकि महोत्सव 2025 मनाया गया है बिहार राज्य में। नेक्स्ट है, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए महिला संवाद रथ अभियान किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? महिला संवाद रथ कैंपेन की शुरुआत की थी बिहार राज्य ने। पर्पस था वुमेन एम्पावरमेंट को प्रमोट करना। नेक्स्ट है, बिहार राज्य का पहला जीविका दीदी हाट कहाँ पर प्रारंभ किया गया है? यह बिहार का पहला जीविका दीदी हाट है और ये स्टार्ट किया गया था नालंदा के तेल्हाड़ा में। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। जीविका दीदियों को आत्मनिर्भर बनाना इसका उद्देश्य था और उन्हें एक मंच प्रदान करना जहां वो अपने उत्पादों को बेच सकें, जैसे कि मसाला, पोषण, संवेदनशील खाद्य पदार्थ एटसेट्रा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84 है,
कोसी मेची अंतरराज्यीय लिंक परियोजना को बिहार में किस योजना के तहत मंजूरी दी गई थी? कोसी मेची इंटरस्टेट लिंक प्रोजेक्ट को हाल ही में अप्रूव किया गया था बिहार में किस योजना के तहत? तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, एग्रीकल्चरल इरिगेशन स्कीम के तहत। नेक्स्ट है, जून 2025 में विक्रम लॉक कनाल बैंक सोलर पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? विक्रम लॉक कैनल बैंक सोलर पावर प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन हुआ था बिहार राज्य में। नेक्स्ट है, जून 2025 तक आयुष्मान भारत मिशन की स्कैन एंड शेयर सुविधा में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा बन गया है? तो इंडिया का जो स्कैन एंड शेयर फैसिलिटी है आयुष्मान भारत मिशन में, इसमें कौन सा राज्य है जो पहले स्थान पर है? आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, बिहार राज्य। नेक्स्ट है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की इंस्पायर अवार्ड योजना में बिहार का कौन सा जिला है जो प्रथम स्थान पर रहा है? तो ये है मुजफ्फरपुर। ठीक है, मुजफ्फरपुर जिला जो है बिहार का, ये फर्स्ट पोजीशन पर रहा इन द इंस्पायर अवार्ड स्कीम। ये स्कीम किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करती है? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री स्वावलंबन भत्ता योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को 1,000 रुपये मासिक भत्ता देने की घोषणा की थी? तो मुख्यमंत्री सेल्फ हेल्प अलाउंस स्कीम कौन से राज्य की है? तो बिहार राज्य की। इसके अंतर्गत जो भी बेरोजगार यूथ है उनको 1,000 रुपये मंथली अलाउंस के तौर पर दिया जाएगा। अगला चुनाव आयोग द्वारा उम्मीदवारों की रंगीन फोटो वाले पुनः डिजाइन किए गए ईवीएम मतपत्र का उपयोग सबसे पहले किस राज्य के चुनावों में किया गया? तो इलेक्शन कमीशन का ये रीडिजाइंड ईवीएम बैलेट पेपर है जिसमें कलर्ड फोटोग्राफ्स हैं कैंडिडेट्स के। पहली बार इसको यूज़ किया गया था बिहार के इलेक्शंस में। ठीक है, नेक्स्ट है, बिहार राज्य का पहला आदिवासी जनजाति संग्रहालय कहाँ पर बनाया जाएगा? ये पहला ऐसा बिहार राज्य का ट्राइबल म्यूजियम है जो कि स्टैब्लिश हो रहा है यहाँ पर कैमूर में। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, अगस्त 2025 में एशिया रग्बी अंडर-27 चैंपियनशिप 2025 की मेज़बानी किस शहर ने की है? एशिया रग्बी अंडर-27 चैंपियनशिप की मेज़बानी करी है बिहार के राजगीर ने। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। इसके लिए शुभंकर रखा गया था अशोक, जो कि एक खरगोश है और चपलता का प्रतीक है। नेक्स्ट है, सितंबर 2025 में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कहाँ पर आयोजित उन्मेष अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव के तीसरे संस्करण के समापन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे? तो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं सीपी राधाकृष्णन और ये चीफ गेस्ट के तौर पर गए थे इन द क्लोजिंग सेशन ऑफ द 3rd एडिशन ऑफ उन्मेष इंटरनेशनल लिटरेरी फेस्टिवल, जो कि ऑर्गेनाइज हुआ था बिहार के पटना शहर में। तो ये अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव 25 सितंबर से लेकर 28 सितंबर तक पटना में हुआ था। ये कार्यक्रम साहित्य अकादमी द्वारा संस्कृति मंत्रालय और बिहार सरकार के सहयोग से आयोजित किया गया था। उन्मेष एशिया का सबसे बड़ा और सर्वाधिक समावेशी अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव है। ठीक है, नेक्स्ट, भूमि विवाद के तेजी से समाधान के लिए भूमि सुधार जन कल्याण संवाद पहल किस राज्य ने शुरू की थी? लैंड रिफॉर्म पब्लिक वेलफेयर डायलॉग इनिशिएटिव लॉन्च किया था बिहार राज्य ने, जो भी लैंड डिस्प्यूट्स होते हैं उनके स्पीडी रेजोल्यूशन के लिए। तो भूमि सुधार जन कल्याण संवाद का उद्देश्य है वर्षों से लंबित दाखिल खारिज स्वामित्व विवाद और दस्तावेजी गड़बड़ियों को समाप्त करना। इसके लिए सरकार एक विशेष निगरानी टीम उड़ान दस्ता गठित कर रही है, जिसका कार्य भूमि से संबंधित धोखाधड़ी का पता लगाना है और उसे रोकना है। ठीक है, अगला, किस राज्य सरकार ने अपनी जनता की प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करने के लक्ष्य के साथ 7 निश्चय 3.0 योजना की मंजूरी दी है? 7 निश्चय 3.0 को लॉन्च किया था बिहार की सरकार ने। इसका पर्पस था जो भी यहाँ पर लोग हैं, इनकी जो जनता है, उनकी इनकम को डबल करना। ठीक है, नेक्स्ट है, जून 2025 में सभी शहरी निकायों को मोबाइल ई वोटिंग से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो पहला राज्य इंडिया का बिहार बना है, जिसने अपने सभी अर्बन बॉडीज को कनेक्ट किया है विथ मोबाइल ई वोटिंग। इस प्रणाली के तहत नागरिक अब मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से घर बैठे ही मतदान कर सकेंगे, जिससे मतदान प्रतिशत में वृद्धि की उम्मीद की जा रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 96 है, जून 2025 में किस अफ्रीकी देश को बिहार की मढ़ौरा रेल इंजन फैक्ट्री द्वारा निर्मित पहला डीजल इंजन निर्यात किया गया है? कौन सी अफ्रीकन कंट्री को हमने अपना पहला डीजल इंजन एक्सपोर्ट किया है, जो कि मैन्युफैक्चर किया गया बिहार के मढ़ौरा रेल इंजन फैक्ट्री में? तो ये इंजन हमने भेजा है गिनिया देश को। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो बिहार की मढ़ौरा रेल इंजन फैक्ट्री ने अपना पहला 3000 हॉर्स पावर का डीजल इंजन अफ्रीकी देश गिनी को निर्यात कर दिया। मढ़ौरा डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री, जिसे जीआई ट्रांसपोर्टेशन द्वारा एक संयुक्त उद्यम के रूप में स्थापित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, किस राज्य में पहला स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर आधारित परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा? ये पहला ऐसा स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर बेस्ड न्यूक्लियर पावर प्लांट है। इसको
सेटअप किया जा रहा है बिहार राज्य में। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस राज्य की कैबिनेट ने विवाह मंडप योजना को सभी ग्राम पंचायतों में लागू करने की मंजूरी दे दी है? तो विवाह मंडप योजना अब सभी ग्राम पंचायत में इम्प्लीमेंट होगी बिहार राज्य में, और इस पहल का उद्देश्य है ग्रामीण स्तर पर समान अवसर, सामुदायिक सुविधा और पारिवारिक समारोहों में सुविधा वृद्धि करना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99 है, जुलाई 2025 में किस राज्य सरकार ने युवाओं को इंटर्नशिप के लिए वजीफा प्रदान करने वाली मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना शुरू की है? मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना की शुरुआत की है बिहार की सरकार ने, जिसके अंतर्गत जो हमारे यूथ हैं इंटर्नशिप के लिए उनको स्टाइपेंड दिया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, जुलाई 2025 में किस राज्य सरकार ने युवाओं के सशक्तिकरण और रोजगार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बिहार युवा आयोग के गठन को मंजूरी दी है? तो बिहार युवा आयोग का जो फॉर्मेशन है इसको अप्रूव किया है बिहार की गवर्नमेंट ने। पर्पस क्या है, जो यहाँ पर यूथ हैं उनको एम्पावर करना और एम्प्लॉयमेंट को एंश्योर करना। नेक्स्ट है, जूनियर राष्ट्रीय रग्बी 7S 2025 में अंडर 18 बालक वर्ग का खिताब किस राज्य ने जीता है? तो अंडर 18 बॉयज़ टाइटल हाल ही में जीत लिया है बिहार की टीम ने, और किस में जीता है? जूनियर नेशनल रग्बी 7S 2025 में। ठीक है। बिहार ने देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में रोमांचक फाइनल में गत चैंपियन ओडिशा को हराकर 10वीं जूनियर राष्ट्रीय रग्बी 7S चैंपियनशिप जीत ली है। इसमें अंडर 18 बालक वर्ग का खिताब। ठीक है। और किसको हराया ये भी याद रखिएगा, बिहार ने इसमें ओडिशा को हराया था। अगला है, जुलाई 2025 में बिहार राज्य के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा किन 2 हस्तियों को स्वीप आइकन नियुक्त किया गया था? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बिहार राज्य के लिए अपने स्वीप आइकन्स बनाए थे नीतू चंद्रा और क्रांति प्रकाश झाकोट। सी ऑप्शन करेक्ट है। ये दोनों लोग स्वीप आइकन्स बने थे बिहार के इलेक्शंस के लिए। तो स्वीप का फुल फॉर्म है सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता जागरूकता कार्यक्रम को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से नीतू चंद्रा और क्रांति प्रकाश झा को बिहार के लिए स्वीप आइकन नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में पहले भारतीय ओपन एथलेटिक्स मीट 2025 की मेज़बानी किस शहर ने की है? तो फर्स्ट ये एडिशन था इंडियन ओपन एथलेटिक्स मीट का, और ये इवेंट हुआ था पटना शहर में। अगला है, आयुर्वेद के 14 विषयों में डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान करने वाला भारत का पहला महाविद्यालय बिहार के किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? ये इस्टेब्लिश हो जाएगा पटना में, और इसी के साथ ये पहला कॉलेज होगा जो कि डॉक्टोरल डिग्रीज देगा 14 सब्जेक्ट्स में आयुर्वेदा के। ठीक है। अगला है, बिहार सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2025 और 26 के लिए कितनी राशि का वार्षिक बजट पेश किया गया है? तो बिहार गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 2025 और 26 के लिए बजट पेश किया था 3.17 लाख करोड़ रुपए का। ठीक है। तो बिहार बजट एक बार देख लेते हैं। 3 मार्च 2025 को बिहार के उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी द्वारा विधानसभा में 3,16,895 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया था। इसमें कुल राजस्व व्यय 2,52,000 करोड़ रुपए अनुमानित है, जो कुल व्यय का 79.52% है। बिहार बजट में सबसे ज़्यादा शिक्षा पर प्रावधान किया गया, जिसमें कि 60,964 करोड़ रुपए लगाए गए हैं। स्वास्थ्य के लिए 20,000 करोड़ रुपए और सड़क मद में 17,000 करोड़ रुपए का प्रावधान दिया गया है। ठीक है। थोड़ा सा इसको ध्यान में रखिएगा, फिगर्स को एग्जाम में आ सकता है। अगला है, मई 2025 में बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय के नए कुलपति के रूप में किसने कार्यभार संभाल लिया है? नालंदा यूनिवर्सिटी के नए वाइस चांसलर बन गए हैं प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर सर्वाधिक योगदान देने वाले शीर्ष 5 राज्यों में बिहार के साथ अन्य कौन से राज्य शामिल हैं? तो इस प्लेटफॉर्म पर सबसे अच्छा जो परफॉर्मेंस है वो देने वाले कौन से 5 राज्य हैं? तो बिहार के अलावा ये 4 राज्य हैं, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मई 2025 में बिहार के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया था? बिहार का ये पहला इंटरनेशनल बायर सेलर मीट था, जिसको ऑर्गेनाइज किया गया था बिहार की कैपिटल पटना में। सी ऑप्शन करेक्ट है। इस आयोजन का उद्देश्य था नए बाजार संबंध बनाना, स्थानीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों और किसान उत्पादक संगठनों के लिए खरीद बढ़ाना और बिहार की कृषि क्षमता को निर्यात वृद्धि में बदलना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 109 है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का सफलतापूर्वक आयोजन किस राज्य में हुआ है? खेलो इंडिया यूथ गेम्स सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज हो गए थे इस साल बिहार में। ठीक है।
ये पहली बार था जब बिहार ने इस प्रतिष्ठित राष्ट्रीय खेल आयोजन की मेज़बानी की थी। 2025 में बिहार के 5 शहरों ने इस इवेंट की मेज़बानी करी: पटना, राजगीर, गया, भागलपुर और बेगूसराय। ठीक है, शुभंकर इसके लिए रखा गया था गज सिंह। 2025 में ये इसका 7वां संस्करण था। थीम सॉन्ग इसके लिए रखा गया था खेल के रंग बिहार के संग। ठीक है, महाराष्ट्र पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा 58 गोल्ड, 47 सिल्वर और 53 ब्रोंज मेडल्स के साथ। कुल पदक इनके पास थे 158। ठीक है, तो ये पहली बार हुआ है जब ये इवेंट बिहार राज्य में ऑर्गेनाइज किया गया था। क्वेश्चन नंबर 110 है, मई 2025 में बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर बिहार में भव्य आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर यह मेजर इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ था, सी ऑप्शन, बिहार के बोधगया में। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना किस राज्य ने शुरू करी है? मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना की शुरुआत हो गई है बिहार राज्य में। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। इस योजना का उद्देश्य है बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बाद ताड़ी के व्यवसाय से जुड़े पारंपरिक परिवारों को नीरा यानी ताड़ का ताज़ा रस के उत्पादन और बिक्री के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 112 है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने अगस्त 2025 में बिहार के गया में कितने करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? ये अमाउंट था लगभग 12,000 करोड़ रुपए। इतने अमाउंट का डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है उसकी नींव रख दी गई है बिहार के गया में। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा। इन परियोजनाओं का उद्देश्य है बिहार में ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और शहरी बुनियादी ढांचे में सुधार लाना। नेक्स्ट है, मई 2025 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बिहार के किन 2 रेलवे स्टेशनों का शिलान्यास किया है? ये 2 स्टेशन थे थावे जंक्शन और पीरपैंती जंक्शन। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने नींव रखी है यहाँ पर इन 2 रेलवे स्टेशन की अंडर द अमृत भारत स्टेशन स्कीम। नेक्स्ट है, मई 2025 में चर्चा में रही बिहार की ऐतिहासिक पातालपुरी गुफा को किस संस्था द्वारा संरक्षित किया गया है? आंसर हो जाएगा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये इसको प्रिजर्व करता है। ये हिस्टोरिकल पातालपुरी केव है जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी पिछले दिनों। ठीक है, ये गुफा बिहार के भागलपुर जिले के कहल गांव में गंगा नदी के तट पर पत्थर घट्टा पहाड़ी पर स्थित है और यहाँ 7वीं से 8वीं शताब्दी की रॉक कट नक्काशी और मूर्तियां हमें मिली हैं। नेक्स्ट, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किस राज्य की ऐतिहासिक पातालपुरी गुफा को अपनी आगामी कॉफी टेबल बुक में शामिल करने का निर्णय लिया? पिछले क्वेश्चन का ही ये पार्ट है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार राज्य में लोकेटेड है ये हिस्टोरिकल पातालपुरी केव। न्यूज़ में क्यों आया है? क्योंकि एएसआई ने डिसाइड किया है कि ये इसको अपने कॉफी टेबल बुक में शामिल करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 136.15 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित महाबोधि गेस्ट हाउस और मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन बिहार के किस शहर में किया है? तो महाबोधि गेस्ट हाउस का इनॉग्रेशन हाल ही में हो गया है बोधगया में। साथ ही यहाँ पर मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का भी इनॉग्रेशन हुआ है और इनको बनाने के लिए लागत आई है 136.15 करोड़ रुपए। ठीक है, नेक्स्ट है, भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में भारत की सबसे बड़ी प्रतिमा बिहार के किस शहर में स्थापित की जा रही है? तो ये लॉर्ड बुद्धा की रिक्लाइनिंग पोस्चर में एक स्टैचू है जो सबसे बड़ी स्टैचू है इंडिया की और इसको इंस्टॉल किया गया है बोधगया बिहार में। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है। ये प्रतिमा 100 फीट लंबी है और 30 फीट ऊंची है। बुद्ध इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन द्वारा निर्मित ये मूर्ति फाइबर ग्लास से बनाई गई है। नेक्स्ट है, जनवरी 2025 में आईआईटी पटना के निदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया, जिन्हें नवंबर 2025 में विशिष्ट शिक्षक पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है? तो डायरेक्टर ऑफ आईआईटी पटना हाल ही में कौन बन गए थे? इनका नाम है प्रोफेसर टी.एन. सिंह। साथ ही इनको अवार्ड दिया गया है विशिष्ट शिक्षक अवार्ड का नवंबर 2025 में। ठीक है, नेक्स्ट है, 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम हमले के बाद 7 मई 2025 को नागरिक सुरक्षा की तैयारी के लिए बिहार के कितने शहरों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था? तो टोटल 6 शहरों में यहाँ पर मॉक ड्रिल का आयोजन हुआ था। ठीक है, बिहार में नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल 6 जिलों में हुई थी: पटना, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया और बेगूसराय में। ठीक है, नेक्स्ट है, 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के अवसर पर बिहार राज्य फ्लोरेंस नाइटिंगेल नर्स अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो 12 मई को होता है इंटरनेशनल नर्सेज डे और बिहार स्टेट फ्लोरेंस नाइटिंगेल नर्स अवार्ड जो है वो 3 लोगों को दिया गया। पहली है मनीषा कुमारी, दूसरी है संगीता कुमारी और तीसरे हैं गणेश राम। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, मई 2025 में जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 के आंकड़ों पर आधारित SRS रिपोर्ट में बिहार की कुल प्रजनन दर कितनी दर्ज की गई है जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है? तो ये रिपोर्ट रिलीज हुई थी मई 2025 में।
टोटल फर्टिलिटी रेट जो रिकॉर्ड हुआ है बिहार से इस रिपोर्ट में वो कितना है 3.0, ठीक है। और ये नेशनल एवरेज से ज़्यादा है क्योंकि नेशनल एवरेज हमारा सिर्फ है 2.0, ठीक है। सर्वेक्षण कौन करता है? भारत के रजिस्ट्रार जनरल। नेक्स्ट है जून 2025 में बिहार के किन शहरों में पहली बार महिलाओं के लिए विशेष पिंक बस सेवा का संचालन शुरू किया गया? पिंक बस सर्विस को शुरू कर दिया गया है यहाँ पर 3 शहरों में, भागलपुर के पटना में, मुजफ्फरपुर में और दरभंगा के गया में, ठीक है। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इन सभी जगहों पर पिंक बस सर्विस की शुरुआत की गई है वुमेन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है BSPGCL ने बिहार के किस जिले में 13,000 करोड़ रुपए की पंप स्टोरेज पावर परियोजनाओं के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो BSPGCL ने MOU साइन किया है। ये जो इनके नए पावर प्रोजेक्ट्स हैं, पंप स्टोरेज पावर प्रोजेक्ट्स, इनको स्टैब्लिश करने के लिए किस बिहार के डिस्ट्रिक्ट में? तो नवादा में, ठीक है। इनकी लागत कितनी है? 13,000 करोड़ रुपए। अगला है बिहार सरकार ने नवादा जिले में 1200 मेगावाट और 920 मेगावाट की पंप स्टोरेज पावर प्रोजेक्ट्स के लिए निजी कंपनियों के साथ कितनी राशि के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ये जो क्वेश्चन है ये पिछले ही क्वेश्चन का पार्ट है और करेक्ट आंसर है 13,000 करोड़ रुपए। हमने यहाँ पर देखा कि इनकी लागत कितनी थी? 13,000 करोड़ रुपए, ठीक है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध मैथिली लेखिका और साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता नीरजा रेणु का निधन 19 मई 2025 को हुआ। वो किस राज्य से संबंधित थीं? तो बिहार राज्य से संबंधित हैं और ये फेमस मैथिली राइटर हैं, साथ ही विनर रह चुकी हैं साहित्य अकादमी अवार्ड की, ठीक है। तो इनका निधन हुआ था अभी पिछले साल, इसलिए ये न्यूज़ में थी। अगला है बिहार के समस्तीपुर पूसा में कौन सा संस्थान स्थापित किया जाएगा जो भारत का पहला और दुनिया का 5वां ऐसा केंद्र होने वाला है? तो कौन सा इंस्टीट्यूशन यहाँ पर इस्टेब्लिश हो रहा है बिहार के समस्तीपुर में? आंसर है अंतर्राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र। इसी के साथ ये इंडिया का पहला और दुनिया का 5वां ऐसा केंद्र होगा, ठीक है। नेक्स्ट है बिहार के किस क्षेत्र में राज्य का सबसे बड़ा खेल गांव विकसित किया जा रहा है? तो स्टेट का लार्जेस्ट स्पोर्ट्स विलेज डेवलप हो जाएगा पटना के पुनपुन में, ठीक है। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है मई 2025 में बिहार के किस स्थान पर सुपर सेवा ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की नई यूनिट की आधारशिला रखी गई है? तो सुपर सेवा ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की जो नई यूनिट है उसकी नींव रख दी गई है मुजफ्फरपुर शहर में, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है IPL इतिहास में सबसे युवा खिलाड़ी बनने का रिकॉर्ड बिहार के किस खिलाड़ी ने बनाया है? इनका नाम है वैभव सूर्यवंशी और ये सिर्फ 13 साल के हैं। इसी के साथ ये यंगेस्ट प्लेयर बन गए हैं IPL की हिस्ट्री में, ठीक है। IPL इतिहास में सबसे युवा खिलाड़ी बनने का रिकॉर्ड बिहार के वैभव सूर्यवंशी के नाम है, जिन्होंने 13 साल की उम्र में IPL 2025 की नीलामी में राजस्थान रॉयल्स के लिए चुने जाने पर ये उपलब्धि हासिल करी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 130 है, वर्ष 2025 में बिहार की किस प्रसिद्ध लोक गायिका को कला के क्षेत्र में मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो पोस्टमसली पद्म विभूषण दिया गया है शारदा सिन्हा को इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए टू द आर्ट और ये बिहार राज्य से संबंधित हैं। नेक्स्ट वर्ष 2025 के लिए बिहार के किस पूर्व उप मुख्यमंत्री को मरणोपरांत पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो फॉर्मर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं ये बिहार के, इनका नाम है सुशील कुमार मोदी और पोस्टमसली इनको पद्म भूषण अवार्ड से ऑनर किया गया है, ठीक है। अगला है जून 2025 में भारत का 12वां राज्य कौन सा बन गया जहां पर मेट्रो रेल सेवाएं उपलब्ध हो गई हैं? इंडिया का 12th राज्य जहां पर मेट्रो रेल सर्विसेज अब अवेलेबल हैं वो राज्य है बिहार, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है दिसंबर 2025 में बिहार सरकार ने औद्योगिक प्रतिष्ठानों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों की सुरक्षा के लिए किस विशेष बल के गठन की घोषणा की है? तो बिहार गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो स्पेशल फोर्स एक कौन सी बनाएंगे फॉर द सिक्योरिटी ऑफ इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट्स एंड क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। आंसर हो जाएगा बिहार औद्योगिक सुरक्षा बल, डी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के किस शहर में राज्य के दूसरे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की आधारशिला रख दी है? तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने एम्स की नींव हाल ही में रखी है बिहार के दरभंगा सिटी में और ये दूसरा इनका एम्स है बिहार राज्य में, ठीक है। अगला है विश्व का सबसे बड़ा विराट रामायण मंदिर बिहार के किस जिले में निर्माणाधीन है? तो ये दुनिया का लार्जेस्ट विराट रामायण टेम्पल है और ये बनाया जा रहा है बिहार के पूर्वी चंपारण में, डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की मेज़बानी बिहार के किन शहरों द्वारा संयुक्त रूप से की गई थी? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के बिहार राज्य में हुए थे, हमने पीछे देखा, और पटना, राजगीर, गया, भागलपुर और बेगूसराय इन 5 शहरों ने मिलकर इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया था, ठीक है।
नेक्स्ट है, राजगीर में आयोजित महिला एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का खिताब किस देश ने जीत लिया है। वुमेन्स एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 जो है वो हुए थे राजगीर में, और यहाँ पर विनिंग टीम थी इंडिया। भारत ने इस ट्रॉफी को जीता था। नेक्स्ट है, 38वें राष्ट्रीय खेलों 2025 में बिहार की किस टीम ने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बिहार की रग्बी पुरुष टीम ने। ठीक है, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था 38th नेशनल गेम्स में। नेक्स्ट है, बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया जाएगा। ये बिहार की पहली ऐसी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है जिसको इस्टेब्लिश किया जा रहा है नालंदा के राजगीर में। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, जाति आधारित गणना के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार बिहार की वर्तमान साक्षरता दर कितनी हो गई है। तो लेटेस्ट कास्ट बेस्ड सर्वे डेटा के हिसाब से बिहार में करंट लिटरेसी रेट कितना है, 79.70%। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, आर्थिक सर्वेक्षण 2025 और 26 के अनुसार बिहार का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन सा है। तो ये जिला है पटना। ठीक है, और इकोनॉमिक सर्वे 2024 और 25 के मुताबिक यहाँ पर हर इंसान की जो पर कैपिटा इनकम है वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट है, वित्तीय वर्ष 2025 और 26 के लिए बिहार सरकार द्वारा पेश किए गए बजट का कुल आकार कितना है। टोटल साइज कितना है बिहार बजट का जो कि प्रेजेंट किया गया फाइनेंशियल ईयर 2025 और 26 में। तो ये अमाउंट है 3,16,895 करोड़ रुपए। हमने इसको पीछे देखा, ये वैल्यू ज़रा सा याद रखिएगा, जहन में रखिएगा इसको, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 143 है, बिहार बजट 2025 और 26 में शिक्षा विभाग के लिए कुल बजट का कितना प्रतिशत आवंटित किया गया है। आंसर हो जाएगा 19.24 से 21.7%। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमने पीछे जो है वो बिहार बजट को अच्छे से देखा था, उसमें हमने पूरा सेग्रीगेशन देखा था कि एजुकेशन के लिए कितना है, हेल्थ के लिए कितना है और सभी चीज़ों के लिए कितना कितना अमाउंट एलोकेट किया गया। ठीक है, नेक्स्ट, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024 और 25 के अनुसार राज्य में चावल की सर्वाधिक उत्पादकता किस जिले में दर्ज की गई है। तो बिहार के इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से सबसे ज़्यादा राइस की जो प्रोडक्टिविटी है वो रिकॉर्ड की गई रोहतास से। रोहतास में सबसे ज़्यादा चावल प्रोड्यूस हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 145 है, बिहार का नया मुख्य निर्वाचन अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है। तो नए चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर बिहार राज्य के लिए बनाए गए हैं मिस्टर विनोद सिंह गुजियाल। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बिहार के किस स्थान पर शुरू किया गया। ये एशिया का पहला नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर है और इसको इस्टेब्लिश किया गया है पटना विश्वविद्यालय परिसर में बिहार के। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है, 1 दिसंबर 2025 से बिहार राजभवन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। तो बिहार राजभवन का नया नाम पलटकर रख दिया गया है बिहार लोक भवन। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है और ये इंप्लीमेंट हो गया है 1 दिसंबर 2025 से। नेक्स्ट है, बिहार के किस प्रसिद्ध महापर्व को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने का प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा भेजा गया है। तो बिहार का ये फेस्टिवल है छठ पूजा, जिसको नॉमिनेट किया है इंडियन गवर्नमेंट ने यूनेस्को के इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में। ठीक है, नेक्स्ट है, बिहार के गया जिले की किस प्राचीन कला को भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है। तो गया डिस्ट्रिक्ट की कौन सी एक पुरानी आर्ट है जिसको जीआई टैग मिल गया है। तो ये है पत्थर कट्टी स्टोन आर्ट। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। इसको हाल ही में जीआई टैग मिला है और ये गया डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करता है। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले के प्रसिद्ध मरचा धान को जीआई टैग मिल गया जो अपनी सुगंध और स्वाद के लिए जाना जाता है। तो ये जो मरचा राइस है ये वेस्ट चंपारण का प्रोडक्ट है और हाल ही में इसको भी जीआई टैग दिया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 151 है, बिहार के वित्तीय वर्ष 2025 और 26 के बजट में वर्तमान कीमतों के आधार पर अनुमानित राज्य सकल घरेलू उत्पाद क्या है। तो ऑन द बेसिस ऑफ करंट प्राइसेस इन द फाइनेंशियल ईयर 2025-26 इन द बिहार बजट एस्टिमेटेड स्टेट ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना है। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 10,97,264 करोड़ रुपए। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। ये है इनका स्टेट ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे हमारे 151 क्वेश्चंस इन टोटल बिहार राज्य से रिलेटेड पिछले एक साल के। ये जो हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप किसी भी बिहार के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फाइन, तो फ्रेंड्स आई रियली होप कि आपको हर क्वेश्चन की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी और आपने हर क्वेश्चन को अच्छे से समझा होगा। चलिए फिर आपके टेस्ट पर चलते हैं। लास्ट में हम आपके लिए एक छोटा सा 3 क्वेश्चंस का टेस्ट रखते हैं हमेशा, और ये टेस्ट इसलिए होता है ताकि आप खुद को एनालाइज कर सकें और ये देख सकें कि आपने कितना पढ़ा है, कितना समझा है। आज का पहला प्रश्न है आपके लिए, नवंबर 2025 में भारत का 94 नंबर का रामसर स्थल किसे घोषित किया गया।
दूसरा प्रश्न है, नवंबर 2025 में रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है। और तीसरा प्रश्न है, मई 2025 में बिहार के गया शहर का नाम बदलकर क्या रखा गया। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये 3 क्वेश्चंस हैं आपके लिए एज अ होमवर्क, और इनका जो जवाब है वो आपको कमेंट में जाके लिखना है। इसी के साथ हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। आई रियली होप कि आपको हमारी ये क्लास पसंद आई होगी और आपने बिहार करंट अफेयर्स को अच्छे से यहाँ पर प्रिपेयर कर लिया होगा। आप अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर लिखिएगा इस वीडियो के रिगार्डिंग कि आपको ये क्लास कैसी लगी, और इन केस ये क्वेश्चंस आपको कहीं दिखते हैं अगर आपके एग्जाम्स में या मॉक टेस्ट में, तो भी आप प्यारा सा फीडबैक एक कमेंट में डाल दीजिएगा, जिससे कि जो हमारे दूसरे व्यूअर्स हैं उन्हें हमारे ऊपर ट्रस्ट करने में आसानी हो सके। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसी तरह के बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और अच्छी प्रिपरेशन के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि अगर आप इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, यानी कि अगर आप करंट अफेयर्स को और स्टैटिक जीके को इंग्लिश मीडियम में पढ़ना प्रेफर करते हैं, तो इसके लिए आप हमारे चैनल रवि अदिति क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, तो ये आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर, और ये आपके घर तक भी डिलीवर की जाएंगी। तो फिलहाल आपके लिए हमने लॉन्च किया है जीएस का 1 लाइनर 25,000 प्लस एग्जाम फैक्ट का बुक, जहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने कवर किया है। साथ ही यहाँ पे आपको जनरल साइंस, जीके और एनसीईआरटी के नोट्स वगैरह भी मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो ये आपको ईमेल के थ्रू इंस्टेंटली डिलीवर की जाएगी, और ये मिलेगी आपको हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनवरी से लेके मई, यानी कि लास्ट 5 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक हमने लॉन्च किया है आपके लिए। इसके अलावा मंथली और ईयरली ई बुक्स भी मिल जाएंगी। साथ ही 11,000 प्लस जीके जीएस का बुक भी आपके लिए अवेलेबल किया गया है। ठीक है, तो अगर आपको इनमें से कोई भी ई बुक चाहिए तो इस वेबसाइट पर जाके आप इनको परचेज कर सकते हैं। साथ ही ये हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। अगर आपको इस वीडियो का फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप यहाँ पर जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन में और भी चीज़ें हैं आपके लिए, जैसे कि जीएस की टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर्स के नोट्स, यूट्यूब के वीडियो नोट्स, करंट अफेयर्स की ई बुक्स, जीके जीएस की ई बुक्स एटसेट्रा। ठीक है, तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। और सभी वीडियोस और ई बुक से रिलेटेड जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आप हमारे सारे न्यू लॉन्चेस से अपडेटेड रहें। ठीक है।